हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी कविता के अंतर्गत बांधो न नाव इस ठाव बंधु कविता के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बांधो न नाव इस ठाव बंधु कविता के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे देखते हैं। निराला किस काव्यधारा के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं? सही उत्तर होगा छायावाद। अगला प्रश्न, इस कविता में बंधु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सही उत्तर होगा इसका कवि या वक्ता के साथी के लिए। अगला प्रश्न, कविता का मुख्य स्वर क्या है? सही उत्तर होगा विरह और पुरानी स्मृतियाँ। अगला प्रश्न, निराला की प्रसिद्ध रचना राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी में आती है? सही उत्तर होगा खंड काव्य। अगला प्रश्न, निराला को किस छंद का प्रवर्तक माना जाता है? सही उत्तर होगा मुक्त छंद। अगला प्रश्न, बंधु को नाव बांधने से क्यों रोका जा रहा है? सही उत्तर होगा क्योंकि वह स्थान किसी की स्मृतियों से जुड़ा है। अगला प्रश्न, कवि इस कविता में किस प्रकार की भावना व्यक्त करता है? सही उत्तर होगा वेदना और एकांत की। अगला प्रश्न, निराला का जन्म किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर होगा 1896। अगला प्रश्न, निराला की रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? सही उत्तर होगा समन्वय मतवाला। अगला प्रश्न, नाव को कहाँ नहीं बांधने को कहा जाता है? सही उत्तर होगा इस विशेष घाट पर। अगला प्रश्न, नाव बांधने पर कौन पूछेगा? सही उत्तर होगा सारा गांव। अगला प्रश्न, सारा गांव क्यों पूछेगा? सही उत्तर होगा वह स्थान किसी विशिष्ट स्मृति से जुड़ा है। अगला प्रश्न, वह अर्थात प्रेमिका घाट पर कैसे नहाती थी? सही उत्तर होगा हंसकर धंसकर। अगला प्रश्न, धंसकर शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा इसका पानी में अंदर तक घुसकर। अगला प्रश्न, किसे देखकर वक्ता की आंखें रह जाती थी फंसकर? सही उत्तर होगा नहाती हुई प्रेमिका को। अगला प्रश्न, कपते थे दोनों पांव बंधु में, पांव कांपने का क्या कारण है? सही उत्तर होगा प्रेम और अत्यधिक भावुकता। अगला प्रश्न, इस कविता में किस रस की प्रधानता है? सही उत्तर होगा श्रृंगार रस विरह पक्ष। अगला प्रश्न, वक्ता आंखें फंस जाने की बात करता है, इसका निहितार्थ क्या है? सही उत्तर होगा वह रूप को अपलक देखता रह जाता था। अगला प्रश्न, हंसकर और धंसकर में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर होगा अनुप्रास। अगला प्रश्न, वह हंसी बहुत कुछ कहती थी का अर्थ है? सही उत्तर होगा उसकी हंसी में गहरे भाव छिपे थे। अगला प्रश्न, हंसी बहुत कुछ कहने पर भी वह किस में रहती थी? सही उत्तर होगा अपने में। अगला प्रश्न, अपने में रहती थी से क्या तात्पर्य है? सही उत्तर होगा वह शांत, संयमित और अंतर्मुखी थी। अगला प्रश्न, वह सबकी सुनती थी और साथ ही क्या करती थी? सही उत्तर होगा सहती थी। अगला प्रश्न, सबकी सुनती थी सहती थी से उसके स्वभाव की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? सही उत्तर होगा धैर्य और सहनशीलता। अगला प्रश्न, दाव शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा अवसर, मौका, जवाब। अगला प्रश्न, देती थी सबके दाव का आशय है? सही उत्तर होगा वह सबको उनके मौके का जवाब उत्तर देती थी। अगला प्रश्न, इस कविता में किस भावना का चित्रण है? सही उत्तर होगा प्रेमिका के व्यक्तित्व की गरिमा। अगला प्रश्न, प्रेमिका के स्वभाव का कौन सा पहलू यहाँ व्यक्त होता है? सही उत्तर होगा इसका गहन और रहस्यमय। अगला प्रश्न, थी की आवृत्ति से कौन सा अलंकार बनता है? सही उत्तर होगा अनुप्रास। अगला प्रश्न, कविता में किस नदी के घाट का वर्णन होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोई भी सामान्य नदी घाट प्रतीकात्मक रूप में। अगला प्रश्न, पूछेगा सारा गांव में निहित भाव क्या है? सही उत्तर होगा वक्ता के मन का भय और संकोच।
अगला प्रश्न, कवि इस कविता में किस काल की स्मृति करता है? सही उत्तर होगा अतीत। अगला प्रश्न, कविता की भाषा कैसी है? सही उत्तर होगा सरल, सहज, खड़ी बोली। अगला प्रश्न, बांधो ना नाव में ना क्या दर्शाता है? सही उत्तर होगा निषेध, मनाही। कपते थे दोनों पांव किस प्रकार का अनुभव है? सही उत्तर होगा आंतरिक मनोवेग का बाह्य प्रकटीकरण। अगला प्रश्न, कविता में वह शब्द किसके लिए आया है? सही उत्तर होगा प्रेमिका। अगला प्रश्न, कविता में किस मनोदशा का वर्णन है? सही उत्तर होगा उदासी और विषाद। अगला प्रश्न, इस कविता में छंद का कौन सा रूप प्रयोग हुआ है? सही उत्तर होगा मुक्त छंद, छंदों के बंधन से मुक्त। अगला प्रश्न, आंखें रह जाती थी फंसकर में कौन सा दोष हो सकता है? सही उत्तर होगा इसका पदक्रम दोष, आंखें फंसी रह जाती थी। अगला प्रश्न, सारा गांव पूछने की बात करना किस अलंकार की ओर संकेत करता है? सही उत्तर होगा मानवीकरण, प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न, कविता में बंधु संबोधन का प्रयोग कितनी बार हुआ? सही उत्तर होगा 3 बार। अगला प्रश्न, प्रेमिका के सबकी सुनती थी, सहती थी, कहने का कारण क्या हो सकता है? सही उत्तर होगा गांव की सामाजिक मर्यादा, दबाव। अगला प्रश्न, कविता में नाव कहाँ बांधने से मना किया गया है? सही उत्तर होगा उस विशेष ठाव जगह पर। अगला प्रश्न, यह कविता निराला की किस भावना को दर्शाती है? सही उत्तर होगा व्यक्तिगत दुख और प्रेम। अगला प्रश्न, वह हंसी की विशेषता क्या बताई गई है? सही उत्तर होगा अर्थपूर्ण थी। अगला प्रश्न, सबके दाव देने का कार्य प्रेमिका किस भाव से करती थी? सही उत्तर होगा गंभीरता और संयम से। अगला प्रश्न, कविता के शीर्षक में ठाव शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा स्थान या जगह। अगला प्रश्न, घाट किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा स्मृतियों के केंद्र का। अगला प्रश्न, निराला की यह कविता किस संग्रह में संकलित है? सही उत्तर होगा परिमल। अगला प्रश्न, वक्ता को किस बात का डर है? सही उत्तर होगा स्मृतियों के उजागर होने का। आगे देखते हैं निराला के काव्य में किस दर्शन का प्रभाव मिलता है? सही उत्तर होगा अद्वैत वेदांत। अगला प्रश्न, छायावादी कविता की एक प्रमुख विशेषता क्या है जो इस कविता में भी है? सही उत्तर होगा व्यक्तिगत प्रेम की अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न, कविता के अनुसार प्रेम की अनुभूति का परिणाम क्या है? सही उत्तर होगा अत्यधिक भावुकता। अगला प्रश्न, यह कविता किस प्रकार का काव्य है? सही उत्तर होगा गीति काव्य। अगला प्रश्न, नाव और घाट किसका प्रतीकात्मक रूप है? सही उत्तर होगा यात्री का जीवन और स्मृतियों का ठहराव। अगला प्रश्न, यदि नाव बांध ली जाती है तो सबसे बड़ी हानि क्या होगी? सही उत्तर होगा वक्ता की एकांत और गोपनीय भावनाएं भंग हो जाएगी। अगला प्रश्न, कविता में किस प्रकार की शब्दावली का अधिक प्रयोग हुआ है? सही उत्तर होगा तत्सम और तद्भव का सहज मिश्रण। अगला प्रश्न, वह कभी नहाती थी में कौन सा काल है? सही उत्तर होगा अपूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न, कविता का अंतिम चरण देती थी सबके दाव बंधु किस ओर इशारा करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी समाज के तानों बातों का उत्तर देने की ओर।